जौनपुर जिले के न्यू एरा पब्लिक स्कूल में त्रिदिवसीय इंटर हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ गुरुवार को विद्यालय परिसर के खेल मैदान में जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने कहा कि सड़क पर घायल को तत्काल चिकित्सालय पहुंचाकर हमें एक अच्छे मददगार गुड सैमरिटन का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास के लोगों को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में जानकारी दें और अधिक से अधिक लोगों का उसमें पंजीयन कराएं। इस अवसर पर उन्होंने दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल जीवन के लिए जरूरी है और प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे मनोयोग के साथ अपने पसंदीदा खेल में भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिस तरह क्रिकेट में सुरक्षा के लिए हेलमेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुपहिया वाहन चलाते समय में हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर संस्था प्रधान अभिनव बेरी ने दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार जीत को परे रखते हुए खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें और जीत हमेशा अच्छे खेल की होती है। इससे पहले विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती दीपाली बेरी ने 3 दिवसीय टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी और मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इससे पूर्व मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता का ध्वजारोहण कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई तथा खेल भावना के साथ खेलने की नसीहत दी गई। उद्घाटन मैच अर्थ हाउस एवं मरकरी हाउस के बीच खेला गया। इसमें मरकरी हाउस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अर्थ हाउस ने पहले गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 5 विकेट पर 58 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मरकरी हाउस की टीम 8 ओवर में महज 52 रन ही बना सकी और अर्थ हाउस ने 6 रन से मैच जीत लिया। बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए वैभव तिवारी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मुकाबले के एम्पायर असलम खान, कमेंटेटर पंकज श्रीवास्तव, नवनीत गर्ग एवं स्कोरर अभिषेक गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। आप लोगों को जैसे स्कूल प्रशासन ने एक टीम भावना बना के उतारा है और आज देश में जो क्रिकेट का है वो माहौल एक अलग है। गली मोहल्ले गांव में कहीं भी क्रिकेट खेली जाती है। मैं परिचय बता दूं कि मैं स्कूल में मैं गांव में जब खेलता था कैसी बनाऊं कि आपको कोई भी आपके क्लास का स्टूडेंट या मिले तो वो कहे कि यार ये बच्चा वो था जो स्कूल में एक अच्छा पढ़ाई में अच्छा था, एक स्पोर्ट्स में अच्छा था, अच्छी पेंटिंग करता था और एक सभ्य बच्चा था। तो मैं as a team to celebrate the spirit of sports and as we all are here and very excited about cricket, so let's start the match without any delay and I wish both the teams जिले के नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में सभा का आयोजन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर मांगों को लागू करने की मांग की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह खनवार ने बताया कि जयपुर यूनियन के तत्वाधान में गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने लामबंद होकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया है। राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश के सफाई कर्मियों के साथ कुठारघात कर रही है। सफाई कर्मचारियों के अधिकार एवं हकों का हनन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में कई मरतबा राज्य सरकार के आंदोलन के माध्यम से मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार सफाई कर्मियों की वेदना को लेकर कतई गंभीर नहीं है। सफाई कर्मचारी संघ 6 सूत्रीय मांग विगत लंबे समय से करता चला आ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मी भर्ती में सिर्फ वरीयता दी जाए, ठेके पर लगे सफाई कर्मियों को प्राथमिकता नहीं दी जाए, सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन फीस को समाप्त किया जाए, डिजिटल दस्तावेजों की प्रक्रिया समाप्त की जाए। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के ही लोगों को भर्ती चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। गुरुवार को लामबंद होकर सफाई कर्मियों ने गांधी पार्क में विशाल सभा का आयोजन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सफाई कर्मियों ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डीएम को सीएम के नाम दिया ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लागू करने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो जिम्मेदारों का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के तत्वाधान में जयपुर के आह्वान पर धौलपुर में भी हमने सफाई कार्य बंद कर रखा है। जैसे भी जयपुर से दिशा निर्देश मिलेंगे, हमारी हड़ताल जब तक जारी रहेगी। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे हम हड़ताल को जब ही समाप्त करेंगे। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे 6 सूत्रीय मांग पत्र है। सर्वप्रथम वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता मिले। दूसरे नंबर की मांग है कि हमारे आउटसोर्स ठेके पर सफाई कर्मचारी लगे हों उनको प्राथमिकता मिले। और तीसरी मांग है हमारी जैसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन में जो फॉर्म डाल रहे हैं इन पर बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, इन पर 400 रुपये फीस कहाँ से लाएंगे।
जैसे इनको ऑफलाइन किया जाए। हमारी 5वीं मांग है, जैसे भी डिजिटल दस्तावेज इन्होंने मांगे हैं उनको जो क्या है समाप्त किया जाए, ये हमारी मांग है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। धौलपुर जिले में राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान में 55 से अधिक राजकीय कार्यालय में कार्यरत 70 से अधिक बाबू 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं। 45 डिग्री के तापमान में भी मांगों को पूरा करने के लिए राजस्थान के बाबू सिप्रापत मैदान पर डटा हुआ है। महापड़ाव में धौलपुर जिले से भी 250 से अधिक कार्मिक मौजूद हैं। राजस्थान का बाबू 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गत 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर है। गौरतलब है कि राजस्थान के बाबू संवर्ग के कर्मचारी ग्रेड पे 3600 किए जाने एवं अंतिम पदोन्नति वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का नया पद एवं 8700 ग्रेड पे किए जाने, पंचायत राज विभाग में जिला स्थानांतरण नीति को खोले जाने, पदोन्नति में एक बार पूर्ण शीतलन प्रदान करने व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्ष 2013 में कनिष्ठ सहायक का वेतनमान 9840 किया गया था, जिसको भाजपा सरकार के द्वारा कटौती करके 8080 कर दिया गया था। उसको पुनः बहाल कर न्यूनतम वेतनमान 25500 किए जाने एवं वेतन कटौती को वापस करने के लिए अपनी मांगों को लेकर राजस्थान का बाबू महापड़ाव डाले हुए है। जयपुर के सिप्रापत पर आज 11वें दिन भी महापड़ाव में बाबू डटे हुए हैं। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन चौकी इलाके के पचौरीपाड़ा मोहल्ले में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण समेत 40,000 रुपये की नकदी पर हादसा कर दिया। बीती रात 2 बजे के करीब अज्ञात चोरों ने सोने मकान के गेट तोड़कर घर में प्रवेश किए, जहां घर के अंदर रखी अलमारी और संदूकों के ताले चटकाकर 4 सोने की अंगूठी, 4 पायल और 40,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुराना शहर इलाके के पचौरीपाड़े में हुई चोरी को लेकर पीड़ित मकान मालिक अजय गुप्ता ने बताया कि बीती रात 2 बजे के करीब मेरे सोने मकान के सभी गेटों को तोड़कर अज्ञात चोर 4 सोने की अंगूठी, 4 पायल और 40,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। सोने मकान में हुई चोरी की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अजय गुप्ता, पीड़ित आज रात 2 बजे करीब मेरे घर में चोरी हुई। सोना मकान था, उसके सारे गेट तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी, जीने में से प्रवेश किया है चोरों ने और करीब में 4 अंगूठी और 4 जोड़ी पायल और करीब 40,000 रुपये नकद गायब हुए हैं। और ढूंढने से और मालूम पड़ेगा क्या क्या गया है। आपने FIR कराई है क्या? हमने FIR कराई है। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव रजौरा खुर्द के पास माकरा माइनर के पास 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सैपू सीओ विजय कुमार सिंह और थाना प्रभारी सहीराम यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल का मौका मुआयना कर लाश को कब्जे में लेकर सैपू के सरकारी अस्पताल के सबगिरह में रखवाया है। मेडिकल बोर्ड से लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वारदात को लेकर मृतक के पुत्र शेर सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को उसके पिता 50 वर्षीय लखनदास, पुत्र दुर्ग सिंह को उनका दोस्त बटुआ पुत्र रघुवीर निवासी कोटपुरा लगन टीकी में शामिल होने की कहकर घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। 26 अप्रैल को जब उसके पिता घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने लखनदास की आसपास के गांव में तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लग सका। मृतक के पुत्र ने बताया कि 27 अप्रैल दोपहर को पिता के दोस्त बटुआ ने ही खेत की गूल के अंदर डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना दी थी। परिजनों ने मौके पर देखा तो लखनदास का शव पड़ा हुआ था। घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर सीओ विजय कुमार सिंह और थाना प्रभारी सहीराम यादव पुलिस बल के साथ पहुंच गए। दोनों पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के सबगिरह में रखवाया गया है। सैपू सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति की लाश मिली है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है पूरी मुझे बताएं। सवेरे में रोटी दे जाए तो दोनों यहीं मिले हुए और रोटी खाएंगे, दोनों ने पिट्टे पने घर ले गए। गत्ते पिंजों का दोनों लगन टीके में जा रहे हैं, बस इतने ही है। साथ कौन ले गया है इसको? बटुआ। ये कहाँ का रहने वाला है? ये कोड़पुरा का। डेड बॉडी कैसी अवस्था में मिली है? जी मिली है खेत में। खेत में। आपका क्या आरोप है? उसी ने मारा है। अब हत्या की आशंका है आपकी? यस सर। आज ये एक डेड बॉडी मिली थी खेत के अंदर, उसको कब्जे में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जैसी तफ्तीश होगी, जैसे अनुसंधान से आएगा, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के जिला अस्पताल के कैंपस में आज महंगाई राहत कैंप लगाया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कैंप में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। महंगाई राहत कैंपस में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। जिले में 2 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर उन पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2000 रुपये के नामी बदमाश को धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने आज गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश छोटा और छोटू उर्फ वृंदावन गुर्जर ने अन्य 14 साथियों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर 2019 को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबलपुर के पास गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को देर रात को अपहरण किया था। आरोपियों ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। वारदात में शामिल रहा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अजय सिंह कंसाना का पुत्र बंकू कंसाना को पुलिस 4 साल में भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि धौलपुर पुलिस की ओर से बंकू कंसाना पर 2000 रुपये का इनाम भी घोषित है। कोतवाली थाना SHO नील जसौरिया ने बताया कि मोरौली मोड़ से बदमाश 60 वर्षीय छोटू वृंदावन पुत्र सोनीराम निवासी पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाश पर धौलपुर SP ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 4 वर्ष पूर्व कोतवाली थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर गश्त कर रहे 2 कांस्टेबल का अपहरण कर उनकी मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। 8 अक्टूबर 2019 को चंबल नदी के पुल पर राजस्थान की सीमा में अवैध चंबल बजरी के ट्रक की निकासी को रोकने के लिए कांस्टेबल विजयपाल और हरिओम बाइक से गश्त कर रहे थे। तभी आरोपी छोटू और वृंदावन 1 दर्जन से अधिक बजरी माफियाओं के साथ दोनों पुलिस कांस्टेबल का अपहरण कर ले गया था। आरोपियों ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। नाजुक अवस्था में आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को छोड़कर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को मुकदमा में नामजद किया था। मामले में 10 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में फरार चल रहे आरोपी छोटू की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर SP ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था। आज गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर मोरौली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा सवाल है कि 8 अक्टूबर 2019 का बहुचर्चित मामला है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार भाजपा के मंत्री अजय सिंह कंसाना के पुत्र बंकू कंसाना को भी पुलिस ने मुकदमा में नामजद किया था, जिस पर धौलपुर पुलिस ने 2000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस ने आज गुरुवार को पकड़े गए छोटू वृंदावन के साथ पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री पुत्र बंकू कंसाना को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक नाकाम साबित रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस वारदात को अंजाम बंकू कंसाना के सहारे पर ही दिया था। वारदात में शामिल रहे सभी आरोपी बजरी परिवहन के गोरख धंधे में संलिप्त पाए गए थे। अवैध बजरी की निकासी को रोकने पर ही आरोपियों ने पुलिसकर्मियों का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था। 2019 का एक प्रकरण है जिसमें पुलिस थाना कोतवाली के सागरपाड़ा चौकी के 2 कांस्टेबल्स को ले जाके MP में मारपीट की गई थी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें कुल 14 मुलजिम थे, जिसमें आज एक और जो शेष मुलजिम है छोटू और छोटा वृंदावन निवासी पिपरई, जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से 2000 रुपये का नाम था। आज सूचना मिलने पर मेरे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और इसमें अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 4 करोड़ की लागत से बने कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काट किया उद्घाटन। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बाड़ी उपखंड की उप तहसील कंचनपुर क्षेत्र के मरीजों को जहां पहले से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध हो रही थी, लेकिन भवन छोटा होने के साथ साथ जर्जर होने की लगातार शिकायतों के बाद क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के अथक प्रयासों के चलते प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा नवीन भवन बनाने की स्वीकृति दी गई, जिसके चलते 4 करोड़ की लागत से नवीन भवन का निर्माण किया गया है, जो अब कंचनपुर क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस विभिन्न मशीनें भी लगाई गई हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण मरीजों को बाड़ी आने की जरूरत नहीं होगी। वहीं बुधवार को 4 करोड़ की लागत से बने नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर का क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह राठौर CHC इंचार्ज कंचनपुर द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, RCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, बाड़ी ब्लॉक CMHO डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, कंचनपुर SHO हेमराज शर्मा के साथ श्री सनाड ब्राह्मण सेवा समिति के पूर्व महामंत्री हरीश भंडारी द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी द्वारा कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का फीता काट उद्घाटन किया। वहीं कंचनपुर CHC इंचार्ज डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह राठौर द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया और साथ ही विधायक मलिंगा को उनकी फोटो भेंट की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जनता को जो राजस्थान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
चिकित्सा पर इतना ध्यान दिया है कि 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया, दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया, और अपने प्रदेश के अलावा कहीं भी कोई भी अगर बाहरी भी इलाज कराए तो उसके लिए भी छूट दे रखी उन्होंने। मान के नहीं जो गंभीर बीमारी है, किडनी है, ट्रांसप्लांट है, इनके लिए अगर प्रदेश के अलावा अगर कहीं बाहर भी अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप बाहर भी इलाज करा लें, उसका जो पैसा है उसको राजस्थान सरकार वहन करेगी। पब्लिक सारी जयकारे लगा रही है कि 50 साल से डिमांड थी, आपने एक ही वेट में पूरी कर दी और निश्चित रूप से लहर बता रही है, लेकिन हमें तो कहीं लहर नहीं दिखी। यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार का ही वर्चस्व दिख रहा है कामों को देखते हुए। अब वो तो लहर पर तो आपको सब दिख जाएगी, मैं अपनी तारीख अपने मुँह से क्या करूँ। वो थोड़े देर बाद दिसंबर का महीना आ जाओ, 8-10 दिसंबर के आसपास सब पता पड़ जाएगा कि किसकी लहर है किसकी नहीं है। वो तो जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है, और लोकतंत्र के जो जनता की सेवा करेगा उसको जनता बार बार मौका देगी। कई गाँव के सर हमने दौरे किए और प्रेग्नेंट जो महिला हैं उनके लिए सर इतना आशीर्वाद दिया आपने, वो लोग आंखों से आंसू नहीं रोक पा रही, दचके लगते थे उनको धौलपुर पहुँचने में, और पंचनपुर बगल में आ जाएंगे। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो महिलाओं के लिए धन्यवाद कि उनको बेचारों को जिन्होंने काफ़ी घटनाएँ उठाई हैं, अब उनको कोई थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो मैं तो उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो बेचारी महिला है, उनको किसी तरह का भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और सभी मिलकर अपन गरीब की सेवा करें। और जो बिल्डिंग के बारे में आप करें कि ये बिल्डिंग बनी है, लोगों को क्या फ़ायदा, ये तो अभी आप देख लेना कि आपको कितने रूम इसमें बने हैं और क्या क्या सुविधा है, तो वो आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा सरकार ने कितने काम किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के लिए, चाहे कैसा भी काम है कोई कमी नहीं छोड़ी। कल भी लगभग 300 करोड़ रुपए के शिलान्यास करे, 320 करोड़ रुपए के, और अब भी आप देखना कि आगे आने वाला ये महीना है, अभी ठेकेदार थोड़े हड़ताल पर चले गए, आगे के महीने में ही कम से कम 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास और कार्य भी और होगा। निश्चित रूप से विधायक जी एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे आपको कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो खुश हैं ही, लेकिन बसड़ी में आपने जो पुल दिया है नगला बिदौरा के क्षेत्र के लिए, उसके लोग भी आपको बहुत जयकार दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? नहीं, एक ही नहीं दिया, आप एक को भूल रहे हैं, 2 दिए ये कि अभी आपके वो का नाम टोडरी मदारी प्राप्त है, वो सलमपुर को चित्रगुप्त भगवान का प्रकाट्य दिवस मनाया। धौलपुर में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा द्वारा चित्रगुप्त भगवान का प्रकाट्य दिवस जैन धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि कायस्थ समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित, आरती एवं माल्यार्पण से किया गया। विधायक धौलपुर ने चित्रगुप्त सेवा सदन हेतु भूमि आवंटन कराने का आश्वासन दिया। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगेंद्र माथुर ने कहा कि कायस्थ समाज हमेशा ही राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद आदि कायस्थ समाज के विभूतियों द्वारा राष्ट्र निर्माण में पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी प्रांतों में कल्याण बोर्ड का गठन करवाना चाहिए। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे समाज उन्नति कर सकता है। उन्होंने महावीर विकलांग समिति के माध्यम से दिव्यांगों की सेवा करने का आह्वान किया। भाजपा नेता ने विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने अपनी बहन मालविका के साथ गुरुवार को क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में जाकर लोगों की बुनियादी समस्याएं सुनी। लोगों द्वारा दिए गए समस्यात्मक परिवादों की संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया।
बीजेपी नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने बताया कि गुरुवार को अपनी बहन मालविका मुदगल के साथ राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव घुरैया खेड़ा, कठुमरी, पापरीपुरा, गड़राई, शंकरपुरा, करीलपुरा, कठुमुरा, भूड़ा, महंतपुरा समेत 1 दर्जन गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याएं सुनी हैं। भाजपा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर होने वाले जनाक्रोश घेराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। धौलपुर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित। धौलपुर जिला अग्रवाल युवा महासंघ एवं अग्रवाल युवा मंडल कोटी धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धम नाक कान गला हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से विशाल निःशुल्क परामर्श शिविर लगाया गया। यह शिविर धौलपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री अग्रसेन सेवा सदन में आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के ENT रोग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में जिला अग्रवाल युवा महासंघ के जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आज गुरुवार को अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर में 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें सभी मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गई। अवैध चंबल बजरी परिवहन में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। जिले की सरमोथरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान में अवैध चंबल बजरी परिवहन को लेकर झिरी रोड पर भमपुरा गांव के पास बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें वन विभाग की टीम के सहयोग से पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के दौरान 2 ट्रैक्टरों को ट्रॉलियों सहित जब्त किया है। चालक पुलिस की कार्यवाही देख मौके से भागने में कामयाब रहे। जब्त की गई दोनों ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों सहित सरमथुरा थाने लाया गया है और सरमथुरा थाने लाकर कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन और CO सुरेश डावरिया के सुपरविजन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें अवैध चंबल बजरी को लेकर भमपुरा रोड से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बजरी से भरे हुए जब्त की गई है। कार्यवाही के दौरान चालक और ट्रैक्टरों पर सवार अन्य लोग पुलिस का पीछा करने की भनक लगते ही मौके से भाग गए। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट का शुक्रवार को बीजेपी करेगी महा घेराव। धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने गहलोत सरकार पर अनगिनत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में घोर अराजकता का माहौल है, महिला उत्पीड़न पर सरकार चुप है, भ्रष्टाचार में आखिर तक डूबी हुई है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी अनेक विफलताओं को छिपाने के लिए गहलोत सरकार द्वारा राहत कैंप लगाया जा रहा है, जो कि राहत कैंप बनकर रह गए हैं, जिससे जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों को गहलोत ने अपने आप मुख्यमंत्री समझने और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अपनी विधानसभा में काम करने के खुले अधिकार दे दिए हैं। न कहीं अनुशासन है, न जनता की भावनाओं की कदर। सरे राह, लूट, हत्याएं, बिजली कटौती, संतों की हत्याएं, टूटी फूटी सड़कें और राजस्थान घोर अंधकार में है। इन सभी समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए और सोई हुई गहलोत सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के आह्वान पर जनता के साथ आज जिला कलेक्ट्रेट को घेर कर सरकार को जगाने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन देगा। के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा हो रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता की सेवा के लिए पहुंच रही है, लेकिन राज्य की सरकार, उनके नेता और उनके भ्रष्ट अधिकारी भारत सरकार और मोदी जी के द्वारा राहत के जो कैंपेन जो पहुंचाई जा रही है उनमें भी डाका डालने का काम कर रहे हैं।
और अगर राजस्थान की जनता उनके खिलाफ आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसको दबाने का, कुचलने का और झूठी एफआईआर दर्ज करके अपनी प्रशासन की शक्ति के दम पे उनको कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान की महिलाएं आज अगर जाती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। युवा जब एग्जाम देते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं कि कौन सा पेपर कब लीक हो जाए। और उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार राहत कैंपों के नाम पर राजस्थान की जनता से खिलवाड़ कर रही है। इस भरी गर्मी के अंदर राहत की बजाय जनता को मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके तलवे चाटे। मजबूर किया जा रहा है कि गांव का आदमी अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को खोकर एक भिखारी की तरह उनके जहां लाइन में जाए और रजिस्ट्रेशन कराए। एक कैसा भद्दा मजाक जनता की आत्मसम्मान के साथ में ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। हम स्वागत करते हैं कि वो राहत देना चाहते हैं तो खूब राहत दें, लेकिन जो एक तरफ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राहत देते हैं तो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं और प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपये पहुंच जाते हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से जब प्रधानमंत्री जी राहत देते हैं तो कोई भी कहीं किसी अस्पताल में जाता है तो उसको राहत मिल जाती है, लेकिन यहां पर उस आयुष्मान का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया जाता है और उस योजना के ऊपर जब लाभ मिलेगा जब आदमी वहां जाके पहले कैंप लगाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी अस्पतालों में जब पहले इलाज मिल रहा था, उस इलाज को भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को और स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको जब ही इलाज देना जबकि वो चिरंजीवी कार्ड हो। ऐसी जनता को बेबसी की ओर धकेलने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम राजस्थान की सरकार के कुशासन के, राजस्थान की सरकार के भ्रष्टाचार के और राजस्थान की सरकार द्वारा अत्याचार और एक दुर्भाग्य से पिछले 2 साल 3 साल के अंदर एक तुष्टीकरण की एक अजीब प्रकृति देखने को मिली। विशेष तो हिंदू विरोधी एक गतिविधियां कि जिस तरीके से चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे हनुमान जयंती के अवसर पर कोई कार्यक्रम करना हो, तो उस पर धारा 144 लगाकर लोगों को रामनवमी की यात्रा और हनुमान जयंती के मंदिरों पर पूजा पाठ करने से भी रोकने का काम किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो ऐसा एक वोट से प्रेरित सरकार, एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने वाली सरकार जिस तरीके से इस राज्य में काम करे, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक आंदोलन के रूप में जन आक्रोश सभा का आयोजन कल धौलपुर जिले की इस धरती पर 28 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा धौलपुर का कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे और गहलोत की सरकार की आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे और आवाज बुलंद करेंगे और ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारे बूथ की कार्यकारिणी में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस राजस्थान की जनता के परोकार के लिए है, इस राजस्थान की जनता के दुखों में उसके साथ खड़ा है। उसी का एक प्रतीक के रूप में कल हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इस धरना प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा के बारे में मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि आप सब लोगों से भी विनम्र प्रार्थना भी करते हैं कि एक ऐतिहासिक धरना कल होने वाला है। आप सब लोग उसका कवरेज करने पधारें, उसका निमंत्रण भी हम आपको देते हैं।